बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, अलजेब्रा के काम के साथ मैथ्स के पोर्शन अलजेब्रा के काम के साथ यूनिट नंबर 9 का काम आज मज़ीद किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ हमने इस चैप्टर की इब्तिदा की थी। आप जानते हैं बेटा, this lesson, this unit is about linear equation. Whenever you have the equation with one variable of 1 degree, आप ऐसी इक्वेशन पे काम कर रहे थे, इक्वेशन जिसमें इक्वल टू का साइन होता है बेटा। आप ऐसी इक्वेशन पे काम कर रहे थे जिसमें एक वेरिएबल है बेटा, ठीक है। आप देख सकते हैं एक वेरिएबल है और उसकी डिग्री भी 1 है। इस हवाले से कल हमने 9.1 का पार्ट ए में आपको कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन करवाए थे जिनकी प्रैक्टिस आप क्लास 6 में भी कर चुके हैं। हमने इसको रिकॉल करवाया था इस मेमोरी को कि व्हेन एवर यू आर यूजिंग एडिटिव इनवर्स एंड व्हेन एवर यू आर यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू सॉल्व द इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमने +5 के साथ था तो आपने -5 का एडिटिव इनवर्स लेके काम किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की एग्जांपल मैंने दी थी जब आपस में वेरिएबल और कोएफिशिएंट सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहे थे। जहाँ मल्टीप्लिकेशन का काम था, यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड का काम होता है, तो वहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज होता है। इस 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 था और हमने इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हम देख सकते हैं बेटा, आप देख सकते हैं ग्रेजुअली शक्ल चेंज होती जा रही है क्वेश्चंस की। हमने आपको पहले एक वेरिएबल का काम 2 टर्म्स के साथ सिखाया। यहाँ एक वेरिएबल 1 टर्म्स के साथ आपकी इक्वेशन थी, यहाँ भी हमने 2 टर्म्स के साथ आपके पास काम किया। लेकिन यहाँ पहले क्वेश्चन में कोई कोएफिशिएंट नहीं था वेरिएबल के साथ, इस क्वेश्चन में एक कोएफिशिएंट था, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ आपके इन क्वेश्चन में एक स्टेप पे आप एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन लेंथी होते चले गए। यहाँ आपके 2 स्टेप ऐसे आए जिसमें एक मरतबा आपको एडिटिव इनवर्स लेना पड़ा, ठीक है, -10 और अगले स्टेप पे कहीं जाके आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसी क्वेश्चन के अंदर ही उसको भी इस्तेमाल करना हुआ। आपने देख सकते हैं 1/4 से आपने मल्टीप्लाई कर दी एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर हम आते हैं उसी के क्वेश्चन नंबर 4 पे, बी का 1 था। अब यहाँ लेंदी होते चले जा रहे हैं, क्वेश्चन मैच्योर होते चले जा रहे हैं, यानी स्टेप बढ़ेंगे। अगर आपको ये बेसिक 4 स्टेप आते होंगे जो हमने इन क्वेश्चन में सिखाए आपको, तो ये आइंदा आने वाले 10 सवाल आप आराम से कर लेंगे, ठीक है बेटा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 5 + 3 और 3 के साथ पूरी एक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है = 5x - 6। तो इसमें आपने पहले सोच समझ के काम करना है। अलजेब्रा में आप जानते हैं कि जब कोई एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होती है तो बोर्ड मास के तहत पहले मल्टीप्लाई का काम होगा। यह रूल आपको याद है ना बेटा? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज द सीक्वेंस टू यूज द फंडामेंटल ऑपरेशन। तो यहाँ हमारे पास क्योंकि मल्टीप्लाई का काम आ गया तो आपने इस 3 को से इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया। 3x माइनस 3 1 is 3। फिर आपने इसमें अगले स्टेप पे देखा था कि आपके पास कोई लाइक टर्म्स मौजूद हैं। ये 5 और 3 लाइक टर्म्स से इसको सॉल्व किया आपने, ठीक है बेटा। अब देख सकते हैं कितने तरीके से शक्ल आपके सामने आ गई। लाइक टर्म्स को आपने ख़त्म किया एडिटिव इनवर्स लेके, आपके पास फिर शक्ल आ गई है जिसमें आपके पास इक्वेशन के दोनों तरफ x के साथ वेरिएबल के साथ मौजूद था। तो आपने इस वेरिएबल वाली टर्म को आप फिर अपने एडिटिव इनवर्स यूज़ करते हुए इसको ख़त्म किया और आप इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आप लेके आए। फिर इनको लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई किया और सॉल्व किया। बेटा, आइंदा आने वाले दिनों में काम ही है, कुछ तरतीब बढ़ती चली जा रही है। हमारे पास सेट एक्सरसाइज C मौजूद है और C में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें फ्रैक्शन के साथ काम आ रहा है। काम बहुत आसान है बेटा, समझदारी से करने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि पिछला पुराना काम आप अच्छी तरह ज़हन नशीन रखेंगे। अगर आपके पास पिछला काम आपको ज़हन नशीन है तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको कतई कोई परेशानी नहीं होगी। हम पहले सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। C1 6x + 2 = 29 - 3x। आप जानते हैं ये ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, पिछले उसमें भी आप कर चुके हैं। आप सबसे पहले इस +2 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे एडिटिव इनवर्स के थ्रू लाएंगे। जब वो सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फिर आप 3x को एडिटिव इनवर्स के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये काम इसी तरह से है जिस तरह एक्सरसाइज B में आपने काम किया था। एक्सरसाइज C का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने हल करना चाहूँगी बेटा। यहाँ हमारे पास है अपॉन में
1/3x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 4x माइनस 1/5। अब देखते हैं इक्वेशन के दो तरफ फ्रैक्शन तो है, मगर फ्रैक्शन का आप देख सकते हैं बेटा स्टेटस बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ क्या है? आप ये देखिए, एक जगह फ्रैक्शन एक टर्म के साथ मौजूद है, दूसरी टर्म में फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड पे पूरी टर्म जो है उसमें फ्रैक्शन मौजूद है। यानी ये 5 जो है डिनोमिनेटर 4x का भी है और 1 का भी है। यहाँ 3 सिर्फ 1 का डिनोमिनेटर है, 4 का डिनोमिनेटर नहीं है। तो जनाब अब आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहेंगे कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त अगर इक्वेशन के दोनों तरफ डिनोमिनेटर्स हों तो बेटा इन डिनोमिनेटर्स का हम निकालते हैं एलसीएम। 3 1s is 3, 5 1s is 5 and 3 multiplied by 5 is equal to 15। रफ वर्क होगा, रफ कॉलम में आप इसको शो कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि इस पूरी एक्सप्रेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एलसीएम से। ठीक है बेटा, तो क्या करना चाहिए हमें? हम यहाँ लिखते हैं 15 और पूरी एक्सप्रेशन 1/3x प्लस 4 इज इक्वल टू 15 अगेन 4x माइनस 1/5। समझ आ रहा है बेटा? अच्छा, अब देखिए एक अहम बात, यहाँ हमारे पास जो शक्ल मौजूद है, यहाँ 3 मौजूद है डिनोमिनेटर में, ठीक है, लेकिन ये दो टर्म्स अलग अलग हैं, लिहाजा ये 15 अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा पहली टर्म के साथ और दूसरी मर्तबा दूसरी टर्म के साथ। ठीक है बेटा, जबकि राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं पूरी सिंगल टर्म है, तो ये 15 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी टर्म के साथ। तो यहाँ आप 15 1s is 15, 15 3s are 5 1s are 5, 5 3s are 15। समझे आप? यहाँ आपको अलग अलग 1 और 14 के साथ क्यों नहीं करना मल्टीप्लाई? वजह यह है कि यहाँ डिनोमिनेटर सिंगल है, उस सिंगल डिनोमिनेटर से आपने न्यूमरेटर 15 को डिवाइड कर दिया। शक्ल आपके पास आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 1। यहाँ क्या काम होगा? 3 1s is 3, 3 5s are 15, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 1/1, 1 ही रहता है तो x आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 15 4s are 60। ठीक है बेटा, ये शक्ल हमारे पास आ गई 5x प्लस 60 इज इक्वल टू, ये 3 जो है पूरा की पूरा इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई अब इस स्टेज पर होगा। 3 4s are 12x प्लस 3 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 1s is 3। ये वही शक्ल आ गई, आप देख सकते हैं, जो आपके पास पिछले क्वेश्चंस में मौजूद थी। ठीक है बेटा, इस तरह के बहुत से सवाल आप कॉपी में भी कर चुके हैं, अभी आपके लिए करना आसान हो गया। यही वाली शक्ल जो अभी मैंने आपको सिखाई, क्या है इसमें? सबसे पहले आप इस 60 को एडिटिव इनवर्स के साथ रिमूव करेंगे इक्वेशन के दोनों जानिब। जो चीज़ प्लस 60 से माइनस 60 आपने यहाँ बढ़ाया, वही माइनस 60 आप राइट हैंड साइड पे बढ़ा रहे हैं। यहाँ आपके पास आ गया 5x बच गया, यहाँ आपके पास 12x माइनस 63 की शक्ल आ गई। होगा बेटा, अब आप देख सकते हैं कि ये तो x वेरिएबल के साथ इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में भी वेरिएबल मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपसे कहा था वर्ड न्यूमेरिकल्स को एक तरफ लेके जाना होता है, वेरिएबल्स को दूसरी तरफ लेके आना होता है। हमने न्यूमेरिकल एक तरफ कर दिए, अब बात है हमारी वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लाने की। 12x का मैंने आपको कल भी सिखाया था
कि अगर सिर्फ आपको इसका न्यूमेरिकल हटाना होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे, लेकिन अगर पूरी टर्म को हटाना होगा तो एडिटिव इन्वर्स आएगा इसका। प्लस 12x माइनस 12x माइनस 63, 12x से कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस 12x जो हमने इजाफी लिया है वो इक्वेशन के दूसरी जानिब भी आ जाएगा। ये हो गया माइनस 63। अब यहाँ हमारे पास कोएफिशिएंट्स हो गए प्लस 12 एंड माइनस 12 एंड प्लस 5। 12 is greater than 5, so we have to use the sign of subtraction. 12 minus 5 is 7। ये शक्ल जो हमारे पास आई, हम देख सकते हैं कि इक्वेशन के दोनों तरफ हमारे पास कौन सा साइन मौजूद है बेटा? माइनस का। माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 63। काम वही आ गया। फिर मैं इसको आपको कंपैरिजन में दिखाना चाहूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो कल हमने किया था, यही शक्ल आ गई बेटा, ठीक है ना? 5x इज इक्वल टू 3, वही शक्ल यहाँ भी आ गई। माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 63। हमें सिर्फ कोएफिशिएंट्स हटाना है तो हम इसको करेंगे माइनस 1/7 से मल्टीप्लाई। माइनस 63 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/7। माइनस 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 1/7 से x बच गया। यहाँ 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो x की वैल्यू आ गई 9। समझ में आ गया बेटा? उम्मीद करती हूँ इसका में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपका आंसर आ गया। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन के वेरिफिकेशन की तरफ। वेरिफिकेशन में क्या किया जाएगा बेटा? देखिए, मैंने वेरिफिकेशन हर सवाल के साथ आपको करवाई है। मुझे उम्मीद है कि अब बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे आप इसकी। सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेंगे। 1/3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 1/5। जहाँ जहाँ x है आप जानते हैं, वहाँ इस x के आंसर को हम लिख देंगे। 1/3 और x की जगह हम लिखते हैं 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 1/5। 9 1s is 9, equation will be 9/3 plus 4 is equal to 4 9s are 36 minus 1/5। आप जानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर होगा। यहाँ 3 LCM आ जाएगा। 1 3s are 3, 3 1s is 3, 9 1 is 9 and 4 3s are 12। यहाँ आपका आ जाएगा 36 minus 1 35/5। आप सिंप्लीफाई कर देंगे। 5 1s are 5, 5 7s are 35 तो 7 आ गया। यहाँ 9 प्लस 12 कितना हो गया बेटा? 21। 21/3 इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1s are 3, 3 7s are 27 इज इक्वल टू 7। आप देख सकते हैं बेटा दोनों जवाब बराबर आ गए। तो फिर क्या होगा? हैंस x इज इक्वल टू 9 इज वेरीफाइड। अब मैं चाहूँगी कि हम अपने कॉपी के काम में आपको डायरेक्ट दिखाएं कि किस तरह इन सारे कामों को आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। हम अपने कल के काम की तफसीलात देख लेते हैं। इंडेक्स में हमने 9.1 के क्वेश्चन नंबर ए और बी किया था, ठीक है। अपने काम को आप बेटा चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो हम बोर्ड पे कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी हम कर चुके हैं। इसको आप अपना चेक करते जाइए काम को। यहाँ आप देख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 3, इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेके काम किया था। तफसीलात मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4x प्लस 10, यहाँ 2 स्टेप में हमारे पास काम हुआ था। एक दफ़ा हमने एडिटिव इन्वर्स यूज़ किया -10, एक दफ़ा हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ करते हुए 4 से डिवाइड किया और हमारे पास -2 आया। फिर हमने इसकी वेरिफिकेशन की। बेटा मैं शुरू से हर सवाल के साथ वेरिफिकेशन करवा रही हूँ, इसको बेकार मत समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वेरीफाई होना। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, यहाँ भी 2 टर्म्स के साथ हमारे पास इक्वेशन मौजूद हैं। हम पहले होल नंबर वाली टर्म को रिमूव करते हैं, लेफ्ट से उसको राइट पे लेके आए, उसको सिंप्लीफाई किया और उसके बाद हमने 3x के साथ टर्म्स के जो वेरिएबल के साथ जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई किया एडिटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ और हमारे पास आंसर x प्लस इज इक्वल टू +3 आ गया। फिर इसी की वैल्यू को हमने पुट किया और वेरीफाई किया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ भी 2 टर्म्स हैं, एक सिंपल नंबर के साथ है, एक टर्म आपकी वेरिएबल के साथ है। पहले सिंपल नंबर वाली टर्म को हम लेके आए राइट हैंड साइड पे एडिटिव इन्वर्स के साथ और फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ हमने
वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट था उसको रिमूव किया, सिंप्लीफाई किया, 1/14 आंसर आया और उसी को हमने वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन में पुट किया वैल्यू को और आंसर इक्वल हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में हमारे पास यहाँ हमारे पास दोनों इक्वेशन के दोनों साइड पे दो टर्म्स हैं। अब तक हम काम कर रहे थे इक्वेशन की एक साइड पे दो टर्म्स थी, एक तरफ एक टर्म थी। अब देख सकते हैं यहाँ काम वही हमें करना होगा। क्या करना होगा बेटा? लेंदी सवाल हो जाएगा। पहले इस लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को, क्योंकि न्यूमेरिकल में उसको राइट हैंड साइड पे लाना होगा। ये काम आपको बहुत अच्छी तरह आता है बेटा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते थे ना इक्वेशन, उनको बराबर करते थे, तो +9 का एडिटिव इन्वर्स -9 इक्वेशन के दोनों तरफ आ गया। इसको सिंप्लीफाई आपने किया, 4 आ गया। अब इस x की वैल्यू को आपको लेके आना होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, +3x -3x, तो यहाँ भी -3x आपने बढ़ा दिया और आपने इसके लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई किया। आपके पास शक्ल आ गई 2x = +4। अब तीसरे स्टेप पे इस 2 को ख़त्म करने के लिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया और सिंप्लीफाई किया। अब आपके पास 1, 2, 3 स्टेज पे आपको जो है इन्वर्सेस लेने पड़ रहे हैं। सवाल जवाब 2 आया, आपने वेरीफाई कर लिया, x की जगह उस पावर को पुट करके 19 बराबर हो गया, आपकी वैल्यू x की 2 वेरीफाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 पे आप देखिए इसी तरह 4 टर्म्स हैं। इक्वेशन के एक तरफ 2 टर्म्स हैं, इक्वेशन के दूसरी तरफ 2 टर्म्स हैं। यहाँ भी जो न्यूमेरिकल है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे, जो वेरिएबल के साथ जो टर्म है उसको आप लेफ्ट वाली को राइट पे ले आएंगे, राइट वाली जो वेरिएबल के साथ है उसको लेफ्ट पे लेके आएंगे। 4 को आप राइट हैंड साइड पे लेके आए -4 करके, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स लिया। इसी तरह +x को -x बना के आपने ये भी एडिटिव इन्वर्स लेते हुए आपने इसको भी सिंप्लीफाई किया, लाइक टर्म्स बनाई, सॉल्व किया और आखिर में आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/4 लेते हुए दोनों को डिवाइड कर दिया। अच्छा, जवाब आ गया, उसको आपने वेरीफाई कर लिया। तो वही तरीका है, कुछ मुख्तलिफ नहीं। हाँ, अब आते हैं हम जो काम आपको सिखाना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए फ्रैक्शन आ गई। फ्रैक्शन 5/2 आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, मज़ीद सॉल्व नहीं होती, लेकिन इसी क्वेश्चन का दूसरे हिस्से में 4 होल 1/2 है। आप सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4x + 5/2 = x + 9/2। सवाल की शक्ल ये बनाई आपने। उसके बाद आप देखिए कि आपको इस पूरी के पूरी टर्म को लेफ्ट से राइट पे लाना है और हमने आपको बताया था जब पूरी रिमूव करनी है और साइन भी मौजूद है तो एडिटिव इन्वर्स होगा, यानी +5/2 का आ जाएगा -5/2, ना कि आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे। आप यहाँ यूज़ करेंगे एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि आपको पूरी के पूरी इस टर्म को रिमूव करना है। +5/2 -5/2 और इक्वेशन के दूसरी तरफ भी -5/2। आपने इसको सिंप्लीफाई करना, ये कैंसिल आउट हो गए, 4x बच गया। इसके सिंप्लीफिकेशन में आप जानते हैं एलसीएम निकलता है, आपका डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, 9 में से 5 को माइनस किया, 4/2 आ गया। अब शक्ल में आपके पास यहाँ वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है और यहाँ न्यूमेरिकल है। इस वेरिएबल को राइट से लेफ्ट पे ले जाएंगे आप, +x का -x बना के। अब देख सकते हैं बेटा, ठीक है, +x का -x आपने बना दिया। फिर इसको सेट किया हमने, 4x को पहले लिखा, -x को बाद में लिखा, ये 4 ये कैंसिल आउट हो गए, 4/2 बच गया आपके पास। आपने लाइक टर्म्स को सॉल्व किया, 3 बच गया, 3x = 4/2। अब इस 3 को हमने ख़त्म करना है, ये सिंप्लीफाई हो गया, 2 1 is 2, 2 2 ज़ा 4 आप कर सकते हैं, यहाँ भी आप कर सकते हैं और इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2/3 आपका आंसर आ गया। इसी 2/3 को जब आप वेरिफिकेशन के लिए x की जगह लिखेंगे तो समझदारी से काम कीजिएगा बेटा। देखिए ये x मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, तो 2/3 भी पूरा मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, जबकि यहाँ x की जगह पे 2/3 डायरेक्ट आपने लिखा। पहले आपने इस इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाया। अब शक्ल में आपके पास 2/3 + 9/2 एक आम फ्रैक्शन है जिसका एडिशन आपको बचपन से करना सिखा दिया गया है, यानी आप प्रेप सेक्शन से आप ये काम करते आ रहे हैं। आप एलसीएम लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे 31 जवाब आया। यहाँ आपको थोड़ा सा नया काम महसूस होगा कि क्या किया जाए। करेंगे क्या बेटा, क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है,
इसका मतलब है कि 4 आपका क्या है बेटा? जी हाँ, ये आपका न्यूमरेटर है, शुमार कुनिंदा है। इस न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 का भी न्यूमरेटर आपका क्या है बेटा? वो 2 है। तो 2 और 4, क्योंकि ये आपके पास 3 डिनोमिनेटर है, 2 न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, 8/3 प्लस 5/2। अब सेम शक्ल आ गई। आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ऐड करेंगे, फ्रैक्शन की एडिशन आपको आती है बेटा। 5 3 15, 8 2 16, और फिर इसके बाद इन दोनों को जमा किया 31/6, 31/6। इस काम को मैं सिखाने के लिए सब कुछ डिटेल आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम अगले काम की तरफ। बी हमने बताया आपको, बी का तरीका, ये कल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखा दिया था हमने। पहले आप मल्टीप्लाई करते थे इसको, ठीक है, और फिर शक्ल आप अपनी सिंप्लीफाई करते जाते थे, आती जाती थी। आप देख लीजिए, ठीक है। बी का क्वेश्चन नंबर 1, फिर बी का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी यही काम होगा। इस 4 से पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, इस 2 से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और सिंपल शक्ल आपके पास आ जाएगी। लाइक टर्म्स को आप सेट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तरीक़ेकार कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, आपके पास क्या आता है मसला? वेरिफिकेशन में आएगा। -2/3 आपका आंसर आया। अब क्वेश्चन में x की जगह जब -2/3 आप लिखेंगे और यहाँ 3 अकेला है तो 3/1 बना लीजिए, ताकि फ्रैक्शन की एडिशन आप कर सकें, ठीक है बेटा। यहाँ 3 आपका एलसीएम आ गया, 1 3 3 3 3 9, 3 1 3, 2 1 2। ये आप काम प्रेप में सीख चुके हैं। फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन के तहत ये आप यहाँ हल करेंगे। जब इसको हल कर लेंगे तो 7/3 आपके पास आंसर आएगा, जिसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है बेटा। 4 7 28 और 3, अब शक्ल आ गई 6 होल -28/3। यहाँ भी वही काम, खुद से आप 1 लगा के और इसको फ्रैक्शन के रूल के तहत सिंप्लीफाई करेंगे। दूसरी साइड पे इक्वेशन के देख लीजिए, यहाँ आपके पास 2/3 -1 1/1 कर दीजिए। इसको भी इसी तरह फ्रैक्शन के रूल के तहत इसको माइनस प्लस जो भी करना है वो कर लीजिए। सिंप्लीफाई हुआ, शक्ल आ गई -5/3। इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10, तो -10/3। अब -10/3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 18 मैंने आपको बताया कि बार बार स्टेप आपको सिंप्लीफाई का, हर स्टेप अहम है इसमें। काम पुराना है, बचपन का किया हुआ काम है, मगर समझदारी से करना है, कब कहाँ कौन सा अमल आपको एक्टिव करना है। यहाँ जब 3 और 1 का आपने एलसीएम लिया तो 3 1 3, 28 1 20, और 1 3 3, तो 3 6 18, 28 में से 18 माइनस किया, 10 बच गया। -10/3 -10/3, दोनों इक्वेशन की साइड बराबर हो गई, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये आंसर x की वैल्यू जो आपने -2/3 बताई है वो सही है। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, इसमें भी वही पुराना काम है, तफसीलन इसमें दिया हुआ है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। चेक कर लीजिए अपने आंसर्स को बेटा। इसी के साथ बी का क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं बेटा, वही पुराना काम है जो आपको मुस्तकिल सिखाती आ रही हूँ। पहले मल्टीप्लिकेशन इंडिविजुअल होगी, इसकी भी मल्टीप्लिकेशन होगी। जब आंसर्स आएंगे उनमें लाइक टर्म्स एडजस्ट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर निकालिए। आप देख सकते हैं किस किस स्टेज पे हम कौन से इन्वर्सेस यूज कर रहे हैं। फिर उसी का पार्ट 5 आप देख सकते हैं, उसमें भी यही काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। अब यहाँ क्या है काम में, आपको पूरी ये काम आपको याद है छोटी क्लास में 6th क्लास में आपने किया है कि आपके 2 टर्म्स हैं और इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना हमने सिखाया था। यानी ये x पूरी इस टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा और ये 2 भी इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया उसको उसकी लाइक टर्म्स एडजस्ट करके आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। यही काम यहाँ भी आप करेंगे। इस x से पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी एक मरतबा, फिर -3 से ये पूरी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी दूसरी मरतबा। उसमें फिर जो आंसर आएगा उसके लाइक टर्म्स को आप एडजस्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब शक्ल आपके पास मुस्तकिल आ गई तो आप इस क्योंकि ऐसी आ गई जो अनलाइक टर्म्स के साथ शक्ल आ गई, x² + 5x + 6। तो पहले 6 को ख़त्म करेंगे, लेफ़्ट से राइट पे लेके जाएंगे, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स के ज़रिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 26 में से 6 माइनस होंगे तो 20 बच जाएगा। अब हम दूसरी टर्म्स पे काम करेंगे। पहले x की पावर 2 को ख़त्म करेंगे प्लस माइनस के साथ। यहाँ भी x की पावर 2 है और यहाँ भी x की पावर 2 है, तो इन दोनों को कैंसिल आउट हम कर लेंगे, ठीक है। किसी भी एक वाले को हम जो है दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी।
ये भी सब्ट्रैक्शन के रूल के तहत हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास शक्ल बच जाएगी 5x, यहाँ बच जाएगा -5x + 20। तो इस -5x को फिर हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10x आ जाएगा। फिर इस 1/10 से इस 10 को ख़त्म करेंगे और 20 10 से डिवाइड होगा तो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आज के काम की तरफ आते हैं। 6x + 2 = 29 - 3x। वही काम है बेटा, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, जो आपको पीछे से सिखाया उसी तरीके से काम कीजिए, बस प्रैक्टिस ज़्यादा है क्वेश्चंस की, और ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इस प्रैक्टिस करने के बाद आपको अलजेब्रा पे ऐसी कमांड होगी कि आप बड़ी क्लासेस तक परेशान नहीं होंगे। यहाँ अगर आपने प्रैक्टिस कम की बेटा, आपको साइंस लगाना मसला होगा, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में मसला होगा, मल्टीप्लिकेशन में मसला होगा। अगर यहाँ आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो यकीन मानिए हिफ्ज़ हो जाएंगे सारे रूल आप। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हम बोर्ड पे करवा चुके हैं, आपको भी देख सकते हैं आप यहाँ, क्योंकि 2 हमारे पास न्यूमरेटर्स थे, डिनोमिनेटर्स थे, हमने इनका एलसीएम निकाल के काम किया, बोर्ड पे अच्छी तरह आपको समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। 3x/4 = 2/5। यहाँ भी आप देख सकते हैं 4 और 5 हमारे पास 2 डिनोमिनेटर्स हैं, इनका हमने एलसीएम निकाला और एलसीएम 20 से हमने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। देख लीजिए बेटा, आप यहाँ भी इस पर देखें, इसका 8/15 आंसर आएगा। हमने x की जगह 8/15 लिखा है। अब 8/15 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ और 4 फ्रैक्शन में है, तो इसको हमने डिवाइड के साइन के साथ कर दिया है। डिवाइड का मतलब है इसका 1/4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। गौर से समझ के काम कीजिए। इसी तरतीब से अब आपके पास वही सवालात हैं, हम आपको सिर्फ इनके आंसर्स दिखाना चाह रहे हैं। ये खुद आपको करने चाहिए। जब आप खुद से काम करना शुरू करेंगे बेटा, कहीं गलती होगी तो इस वीडियो को ऑन करके आप देख सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं काम, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। x + 1 डिनोमिनेटर में है 3 के, और यहाँ 6 के डिनोमिनेटर में 5x - 1 है। आप क्या करेंगे, यहाँ पूरी के पूरी सबसे पहले x + 1 को ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई कर दी, ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर बनाया दोनों साइड के ऊपर, ये कैंसिल आउट हो गए, 3 बच गया। यहाँ उसी तरह से बेटा 5x - 1, यहाँ हमने पहले x + 1 को हमने ख़त्म किया, यहाँ 6 मल्टीप्लाई हो गया x के साथ और फिर 6 मल्टीप्लाई हुआ +1 के साथ, तो 6x + 6 आ गया और डिनोमिनेटर में 5x - 1 है। अब इसी तरीके से 5x - 1 को भी इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके हम ख़त्म कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ 5x पहले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर -1 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो शक्ल आ गई 15x - 3 = 6x + 6। यहाँ फिर वही पुरानी शक्ल है, जो आपकी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप राइट हैंड साइड पे लाइए एडिटिव इन्वर्स के साथ, +3 का -3 का +3 दोनों तरफ करेंगे। 15x = 5x + 9 आ गया। अब इस 6x को ख़त्म करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, वही तरीका है, +6x को -6x के साथ करेंगे और फिर इनकी लाइक टर्म्स हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो 9x आ गया। 9x = 9 और 1/9 से दोनों को कैंसिल आउट किया, आंसर आ गया x = 1। और इसी 1 को हमने x की वैल्यू बना के अपनी वेरिफिकेशन के लिए पुट करना है और आंसर अपना हासिल कर लेना है। बेटा ये सारे सवालात, इसके बाद डी में भी इसी तरह का काम है। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए नई हो, सारे तरीक़े हम 4-5 रूल सिखा चुके हैं, इसी की इम्प्लीमेंटेशन मुस्तकिल है। आपका काम यही है कि इस एक्सरसाइज को भी आप ख़त्म करेंगे, ठीक है, और इसी के साथ 9.2 भी आप मुकम्मल करेंगे। तो आज के काम में हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा होमवर्क है मगर बेटा आपके लिए ज़रूरी है। हमारा है 9. जिसका C .1 का क्वेश्चन नंबर C एंड D है होमवर्क में और 9.2 आपकी मुकम्मल है। उम्मीद करते हैं काम आपको समझ आ गया होगा। आपके पास PDF आ जाएंगे, आप उससे अपने काम को चेक कर सकते हैं। वमा अलैना इल्ला